नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर में बहुत हलचल है। ख़ास तौर से आरपीएफ के जब से एक अधिकारी ने अपने जवानों को ये एडवाइजरी जारी की है कि 4 महीने के लिए हमें रसद पानी जुटा लेना चाहिए, उसके बाद से इस आशंका को बल मिलने लगा है कि कश्मीर में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यूँ भी जब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से कश्मीरी दौरे से लौटे हैं और 100 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की बढ़ाई गई है, यानी कि 10,000 से अधिक जवान, उसके बाद से लग रहा है कि सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यही उठ रहा है कि बड़ा क्या होने वाला है। 2 चीज़ें हैं। अमरनाथ यात्रा चल रही है। 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, वो सारी घटनाएं सबके जेहन में तरोताज़ा है। कुछ भी हो सकता है, कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है। क्या कुछ खुफिया इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से सरकार इतनी चौकन्नी है, एक यही कारण बताया जा रहा है। दूसरा जो ये बात बताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले क्या जो 35A है, संविधान का 35A, उससे ख़त्म करने की तैयारी है। इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डली हुई है। उसमें कश्मीरी महिलाओं ने भी 3 याचिकाएं लगाई हैं, क्योंकि जैसे ही कोई कश्मीरी महिला कश्मीर से बाहर से किसी पुरुष से शादी करती है, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो 35A को लेकर के उन याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है, उसमें उसने कहा कि 35A को लेकर उसका अभी कोई फैसला करने का इरादा नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं 35A क्या है। 35A दरअसल अनुच्छेद 370 जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, जो कि हमें एक तरह से वहाँ के लिए, वहाँ के मामलों में ये कहता है कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़ करके बाकी सारे मामले वहीं खुद राज्य अपना देखेगा। ये 370 कहता है। 35A ये कहता है कि राज्य के बाहर के व्यक्ति को ना वहाँ पे वो रह सकता है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना नौकरी मिल सकती है। और जैसे ही कोई कश्मीरी महिला वहाँ की राज्य के बाहर से किसी गैर कश्मीरी से शादी करती है, वो सारे अपने वहाँ के अधिकारों से वंचित हो जाती है। यानी कश्मीर में आप जाके नहीं बच सकते। मोटा मोटी यही दोनों के बारे में डिटेल है। जैसे 35A 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक प्रशासनिक आदेश से लागू हुआ था। गलत तरीके से संविधान में जोड़ा गया। संविधान विशेषज्ञ इस पे अपनी राय क्लियर कर चुके हैं। लिहाजा केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार है कि उसी प्रशासनिक आदेश से उस 35A को विड्रा कर ले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब आपने हलफनामा दे दिया और उसके बाद कोई आप प्रशासनिक डिसीजन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले? तो सामान्य तौर पर ये देखा गया कि सरकार की कोशिश ये रहती है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, तभी जाकर के डिसीजन लिया जाए। लेकिन जो हलफनामा सरकार ने दिया है, उस हलफनामे को सरकार बदल भी सकती है, उसका स्टैंड बदल भी सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना कोई लीगल बाइंडिंग केंद्र सरकार के ऊपर नहीं है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जो केंद्र सरकार को 35A को लेकर के डिसीजन लेने से रोक रहा हो। ये बात एकदम क्लियर है, यानी कि सरकार उससे पहले भी डिसीजन ले सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि जो हलचल मची है, जो कोलाहल है, वो इसी बात को लेकर के है कि मोदी सरकार क्या 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ये फैसला कर सकती है। उसी के मद्देनज़र सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। और आरपीएफ के जिस अधिकारी ने वो एडवाइजरी जारी की, वो कोई हवा में नहीं की, वो भी जिम्मेदार अधिकारी। ये बात अलग है कि कहा जा रहा है कि उसने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसके लिए परमिशन नहीं लिया था। तो कुल मिला जुला करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, उससे सरकार के डिसीजन का कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदल करके प्रशासनिक आदेश से 35A ख़त्म कर सकती है। अब चाहे फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात बुरी लगे, चाहे पीडीपी को लगे, चाहे अलगाववादी नेताओं को लगे, वो लोग मांग भी कर रहे हैं कि सरकार इस पे स्टैंड क्लियर करे। सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की जा रही है। बहुत सारे डिमांड्स है अपने अपने तरीके से। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तो कह रहे हैं कि ये बारूद से और आग से खेलने जैसा होगा। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही है उसमें कोई भी डिसीजन हो सकता है। इस पे हम नज़र बनाए हुए, चूँकि बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।